राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की राशि मेष से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो शुक्र की राशि है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में रहेगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कुंभ वालों पर, एक्वेरियस पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी, लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम आपको शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला बेहतरीन गोचर आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। भाग्य, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर, विजडम, विवेक, राइटियस पाथ, इन सब के कारक बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे 1 मई 2024 को। सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का दूसरे शुभ ग्रह शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करना भौतिक चीजों को, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को काफी गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ राशि को अगर हम समझे तो ये प्लेजर की राशि है। हर तरह की जो खुशी है, आनंद है, वो वृषभ राशि से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो आनंद धन का हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने का हो या भोजन का हो। इसके साथ ही जो नेचुरल जोडियक होता है, काल पुरुष कुंडली, उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है। तो दूसरा भाव धन भाव होता है। तो सेविंग्स, धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन, ये सब का भी सीधा संबंध वृषभ राशि से होता है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्रायोरिटी बनेगी। वृषभ राशि में संचरण के दौरान देवगुरु बृहस्पति कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ही बृहस्पति के मित्र हैं। तो बृहस्पति का गोचर जब वृषभ राशि में होगा तो वो शत्रु राशि में होंगे, लेकिन वो अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों से गुजरेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण के दौरान अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति के गोचर में जो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टियों का प्रभाव होता है वह विशेष तौर पर शुभ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, उस भाव में ग्रोथ को लाती है, एक्सपेंशन करती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। ये दृष्टि भाग्य के साथ को उस भाव के लिए मजबूत करती है। कुंभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव सुख भाव से हो रहा है। वहां से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दूसरे भाव धन भाव और 11वें भाव इनकम भाव, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। आर्थिक मामलों के लिए बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब गोचर में बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको चौथे भाव का फल देंगे। लेकिन एक चीज और है कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ वालों के लिए मार्केश भी बनते हैं और आपके जो राशि के स्वामी है, पहले भाव के स्वामी शनिदेव, उनके साथ उनका संबंध मित्रवत भी नहीं होता है। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो चौथा भाव दिखाता है आपकी मानसिक शांति को। सुख भाव होता है, ये सुख सुविधा के साधन, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, इनको चौथे भाव से देखा जाता है। माता भी चौथे भाव से देखी जाती है। तो प्रॉपर्टी, जमीन के मामले में आपको लाभ होगा। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का या कंस्ट्रक्शन का आपका काम रुका हुआ है तो वहां लाभ की परिस्थितियां बनेगी। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, व्हीकल्स, इंटीरियर्स, इन सब से यदि आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति ही चौथे भाव के लिए अष्टमेश भी बनते हैं। वो 11वें भाव के स्वामी है और 11वां भाव चौथे भाव से 8वां होता है। और साथ ही बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव और 12वें भाव पर भी रहेंगी। तो आपके स्वयं के या माता के स्वास्थ्य पर आपका खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का गोचर शत्रु राशि में है तो वो स्थान हानि भी कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बृहस्पति के इस गोचर से आपकी बढ़ेंगी। मानसिक शांति कम होगी। आपके नेटवर्क सर्कल की वजह से आपका जो घरेलू वातावरण है वो खराब हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति, ज्वाइंट एसेट्स, इनलाज के साथ संबंध, अकल्ट, तंत्र मंत्र का क्षेत्र, लॉन्जिविटी, साथ ही में सडन इवेंट्स, जो अचानक बड़े परिवर्तन होते हैं जीवन में, इन सब को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव में इस वक्त केतु गोचर कर रहे हैं आपके, तो काफी कुंभ वालों को ससुराल पक्ष के साथ खराब संबंध होने की समस्या हो रही है। पैतृक संपत्ति के मामले में वाद विवाद हो रहे हैं। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर आने से इन चीजों में सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति कुटुंब भाव दूसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करते हुए अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
तो पैतृक संपत्ति पाने का बहुत मजबूत योग है, लेकिन दूरदृष्टि से आपको चलना होगा। नैतिकता से चलेंगे तभी आपको लाभ होगा। रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के धन में भी इस गोचर से वृद्धि होगी। लेकिन दशा यदि आपकी खराब चल रही है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव कैरियर भाव पर रहेगी। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि शनिदेव जो कि पहले भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है, शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो 10वां भाव इस द्विगृह गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा इस पीरियड में। तो कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके कैरियर में हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, साथ ही एफर्ट्स भी आपके बढ़ेंगे, वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा। नई जॉब पाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो मिल सकती है, जॉब आप बदल सकते हैं या आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव खर्चों को दिखाता है, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। नैतिक आचरण पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 12वें भाव से विदेश यात्राओं को भी देखा जाता है, तो कैरियर को लेकर, शिक्षा प्राप्ति को लेकर या घूमने फिरने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ग्रेट है। तो दोस्तों, कुंभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपको अपनी दूरदृष्टि से चलना होगा, धैर्य से चलना होगा। आपको निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाने पर मेहनत करनी होगी। उपाय के तौर पर हर रोज 2 जो मंत्र हैं उनको 10-10 मिनट आपको जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इसके साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इन मंत्रों का जप करना आपके लिए बेहद शुभ है। और अपनी इनकम का, आय का कुछ हिस्सा अपने सामर्थ्य अनुसार यदि धार्मिक स्थल पर जरूरतमंद को दान करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।